Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains of wave optics. Here it is our first question. In this question, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. उसमें क्या दिया गया है? सेपरेशन हमें दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर का. डिस्टेंस स्क्रीन की दी गई है, कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है, और इंटेंसिटी हमें आई नॉट सेंटर ब्राइट फ्रिंज के लिए दिया गया. अच्छा, जो हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू and wait a minute, it is I2 and 2 under the root I1 I2 and cos टेल. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है? वेट अ मिनट, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? सेंट्रल. ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डेल की वैल्यू है वो जीरो होती है, और आई वन इक्वल टू इसमें क्या दिया गया है? आई टू दिया गया है. यानी हम आई नॉट, इसके लिए आई नॉट दिया गया है ना, ये हमारा. तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? फोर आई वन मिल जाएगा. यानी यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आई नॉट अपॉन फोर मिल जाएगी. अब हम क्या करेंगे यहाँ से? हमें क्या करना है कि सेकेंड कंडीशन अप्लाई करना है. जब यहाँ से, अच्छा, सबसे पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा? यहाँ से सबसे पहले हमें इसमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना होगा ना. तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना हो जाता है इसके लिए? पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. और यहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स या फिर डेल कह ले, जो डेल होगा वो क्या होता है हमारा? के. और डेल्टा एक्स होता है, और के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा होती है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी है. तो ये हमें डेल की वैल्यू मिल गई. अब हमें क्या करना है? इसके लिए इंटेंसिटी फाइंड करना है. लेट्स से इसके लिए इंटेंसिटी हमारा क्या है? आई प्राइम है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर द रूट आई वन आई टू एंड हमारा क्या हो जाएगा? कॉस डेल. और यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. आई वन की वैल्यू कितनी है? आई नॉट अपॉन फोर. सिमिलरली आई टू की वैल्यू यही है, आई नॉट अपॉन फोर. यहाँ पे टू हो जाएगा, और यहाँ पे आई वन मिल जाएगा. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये हमारा आई वन. ठीक है, और ये आई वन की वैल्यू क्या है? आई नॉट अपॉन फोर. और कॉस और डेल की वैल्यू हम ये लिख लेंगे यहाँ पे. ये क्या है हमारा? 2 पाई एक्स डी अपॉन लैम्डा डी. इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी कितनी? ये हमें मिल जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स मिल जाएगा. और यहाँ से हमें, अच्छा वेट अ मिनट, यहाँ पे कॉस डेल भी है ना. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हमें कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे इजी हो जाएगा. कॉमन लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? आई नॉट, हमारा आई नॉट अपॉन टू मिल जाएगा. और यहाँ पे क्या बचेगा? ये आई नॉट अपॉन टू मिल गया, और ये भी आई नॉट अपॉन टू ही मिल जाएगा. कॉमन हो गया ये वन प्लस, और ये क्या मिल जाएगा हमें? कॉस 2 पाई एक्स डी अपॉन लेमडा डी मिल जाएगा. यहाँ पे ये क्या है? वन प्लस कॉस टू ए यानी कॉस स्क्वायर वो हाफ. यहाँ पे वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू क्या होता है? ये होता है हमारा हाफ कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम. यानी यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा आई नॉट एंड टू से टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा. आई नॉट एंड कॉस स्क्वायर पाई एक्स डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर. यहाँ पे बचेगा क्या? पाई बाई सिक्स. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से आई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 3 आई नॉट बाई 4. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक लाइट है 6000 एंगस्ट्रॉम की, और ये क्या कर रही है? इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है. और यहाँ पे हमें फ्रिंज विद की वैल्यू दी गई है, और ये कितनी दी गई है? 0.12 मिलीमीटर. ठीक है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ मिल जाएगा ना. तो ये वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है? 6 × 10⁻⁷ मीटर के टर्म में यदि हम लिखे तो. और यहाँ से फ्रिंज विड्थ दिया गया है, यानी क्या दिया गया है? फ्रिंज विड्थ यानी डी की वैल्यू दी गई है. ये कितनी है? 0.12 इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हमें मिल जाएगा वो 0.12 इंटू 10⁻⁻³ मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर फीज हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, यहाँ पे हमें एंगल एंगल बिटवीन नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में है सारा ना. तो एंगुलर फ्रिंज
हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला पता है हमें, बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन टी होता है, ठीक? और यहाँ पे बीटा क्या है हमारा? फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, डी स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, और कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल गया? डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन बीटा। वेट अ मिनट, ये बीटा है ना, प्रिंस भी दिया गया है ना, तो ये बीटा हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 10⁻⁻3, और इसको कैलकुलेट करेंगे। यही होता है हमारा फ्रिंज विड्थ। ये इसको हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हैं, और इसको एंगल भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, पहला एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग इसको एंगल भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें, यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल तो ये हमें मिलेगा 5 × 10⁻³ रेडियन। ठीक, यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या बताना है? वेट अ मिनट। हम्म, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या दिया गया है हमारा? यहाँ पे ये हमारा एंगल दिया गया है, ठीक है? इसको एंगल या फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। ये दिया गया है 10⁻⁻⁴। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है। कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिफरेंस है। एट अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन द रिजल्टेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल स्लिट। यहाँ पे एक पॉइंट पी ऐसा है जहाँ पे हमारा जो इंटेंसिटी है वो एक स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी थी उसी के जस्ट इक्वल है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम कितना होगा? ठीक, तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है? आई इक्वल टू क्या दिया गया है हमारा? 4I0 एंड कॉस स्क्वायर π/2। ठीक है, ये दिया गया है पहला कंडीशन। और यहाँ से दिया गया है आई इक्वल टू I0 एक पॉइंट पे हो जा रहा है, तो यही हम पुट करते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? I0 इक्वल टू 4I0 और कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी मिली हमें? हाफ मिली। कंपेयर करेंगे तो हमारा 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3 आ जाएगी। अच्छा, जो 5 होता है वो कितना होता है यहाँ से हमारा? अच्छा, 5 यहाँ पे जो 5 होता है वो कितना आ जाएगा हमारा? 2π/3। और जो 5 होता है उसी को तो हम लोग लिखते हैं k इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और k को क्या लिखते हैं? 2π/λ। एंड डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं वाई डी अपॉन कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक, सो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2π से तो हमारा 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? y ना, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? ये y इक्वल टू डी एंड डिवाइडेड बाई 3 × स्मॉल डी। और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। या अच्छा, लेमडा कहाँ गया? लेमडा भी तो है साथ में। वेट अ मिनट, यहाँ पे लेमडा आ गया ना। हुँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को पुट करते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा? डी को भी नीचे लाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है ना। तो यहाँ पे लैम्डा और सारी चीज़ों को पुट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? वेट अ मिनट। हुँ, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ये कितना है? 10⁻⁻⁴ है ना? और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000। ये क्या है? 6000 है, और यहाँ पे 3 है, और ये कितना है हमारा? 10⁻⁴ है। ठीक, ये तो हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा और ये क्या बना लेगा हमारा? यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना मिल गया हमें? y इक्वल टू, अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम में है ना? वेट अ मिनट, ये एंगस्ट्रॉम में है, यानी 10⁻⁻10। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया? ये 2000 मिल गया, यानी 2 × 10 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 है ना, तो इधर गया ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, और ये हमारा 10⁻+4 ऊपर पहुँच गया। और ये हमें क्या दे देगा? ये मीटर में है, और इसको मिलीमीटर में हम कल लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 मिलीमीटर। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो कोहेरेंट सोर्सेस है S1 और S2, ठीक है, और यहाँ से वेवलेंथ इसकी लैम्डा दी गई है। सेपरेशन इसमें कितना दिया गया है? S1 S2 इक्वल टू 1.51 S1। ठीक है,
S1 S2 दी गया है, सेपरेशन दिया गया है हमें और यहाँ से क्या कहा गया है S1 इज अहेड इन फेज बाय पाई बाय 2 रिलेटिव टू S2 द मैक्सिमम अकर्स इन अ डायरेक्शन इज गिवन बाय साइन इनवर्स। तो क्या होगा इसमें हमारा, तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से S1 और S2 है ना, लेट से ये हमारा P हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा S1 हो जाएगा और यहाँ से लेट से हमारा ये हो जाएगा S2, ठीक है। सो ये S1 और S2 हो गए, ये S1 और ये S2 और यहाँ से हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन हो गया दोनों के बीच का, ठीक। ये सेपरेशन हो गया और यहाँ से हमारा ये थीटा हो गया। ओके, सो S1 S2 एंड ये पॉइंट हम हो गया हमारा क्या, P हो गया। तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा क्या होता है हमारा, फेज डिफरेंस होता है S1 और S2 के बीच का। डेल्टा हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है और किसमें, S1 और S2 के बीच का, ठीक। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा डी और ये साइन थीटा और ये फेज डिफरेंस दिया गया है पाई ना, यहाँ से इसको भी ऐड कर लेंगे यानी पाई बाई 2 का, ठीक। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए ना हमें, कहाँ पे, पॉइंट पी पे चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ से डेल इक्वल टू हमारा क्या होगा, एन पाई, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो, 0, 1 प्लस माइनस 2 हो, तब हमें ये मैक्सिमम मिलेगा। तो डेल की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे एन पाई। तो एन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा प्लस एन पाई, सॉरी, पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल मिलेगा क्या, 3 साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, एन माइनस हाफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू n/3 माइनस 1/6 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 n की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा n/3 माइनस 1/6 और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पुट करते जाएंगे तो हमें ऑप्शन डी क्या मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो कोहेरेंट सोर्सेस है, इनके इंटेंसिटी क्या है, रेशियो बीटा दिया गया है और ये आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम दिया गया है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू, ये कितना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, यहाँ से क्या दिया गया है, वेट अ मिनट, ये बीटा दिया गया है ना, यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम आई मिनिमम से डिवाइड कर दें। यदि हम आई मिनिमम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा सब में, तो ये आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम और यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे भी हमें आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मिलेगा और यहाँ पे हमें +1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की। ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हमें मिल जाएगी, बट ये बीटा नहीं है, ये एक्चुअली ये पूछा गया है क्वेश्चन में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम मिलेगा ना, डिवाइड में था तो ये इधर आ जाएगा यानी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हमें क्या मिल जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √I1 प्लस, सॉरी, माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा
कितना मिलेगा 4 √I1 √I2 डिवाइडेड बाई हमें क्या मिल जाएगा 2I1 प्लस I2 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें ओवरऑल चीजें मिल गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 √I1 और √I2। ठीक है, और यहाँ पे I1 अपॉन I2 प्लस वन लिखेंगे इसको। वेट अ मिनट, यहाँ पे I1 है ना, इसमें क्या किया है हम लोग ने, बेसिकली I2 से डिवाइड कर दिया है। सारी इक्वेशंस में ऊपर और नीचे I2 से क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तो हमें ये मिल गया ओवरऑल। यहाँ से 2 और ये √I1 अपॉन I2 यही है हमारा बीटा। ठीक है, ये बीटा हो गया अपॉन बीटा प्लस वन हो गया, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 2 √बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, वेट अ मिनट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो सेम ऑब्जेक्ट है, इनके जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द लीस्ट सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ माइक्रोस्कोप ऑफ फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया गया है 5000 के लिए, और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट यूज्ड एज द इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस इज, यानी हमें क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, डी मिनिमम का, और ये क्या होता है हमारा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा होता है। बस ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी मिनिमम इक्वल टू 1.22, और लैम्डा की वैल्यू हमारी दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हमें क्या करना है, 2 साइन, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा के 2 साइन बीटा, अभी इसको बीटा ही रहने देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और यहाँ से हमें लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारा h/p, और इसकी वैल्यू होती है 1.227, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी, p की वैल्यू है, वेट अ मिनट, अच्छा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाता है 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वी आ जाता है इसको कैलकुलेट करने पे ओवरऑल। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1.227, और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वी की पोटेंशियल कितना है हमारा 1000 है ना, सॉरी 100 है ना, तो ये इतना मिल गया। और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.13 इंटू 10, ये नैनोमीटर में होता है, याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए होता है, नैनोमीटर के लिए फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया क्या 0.13 और 10 के पावर -9 मीटर आ जाएगा। ठीक, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैसे, डी प्राइम मिनिमम की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी हमारी 1.22 इंटू 1.3 इंटू 10 के पावर -10, और डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, डी प्राइम मिनिमम अपॉन टी मिनिमम की वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है 1.3 इंटू 10 के पावर -10 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 के पावर -7, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा किसके 0.2 इंटू 10 के पावर -3 के इक्वल आ जाएगा, और ये यूनिट लेस होगा। सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि सीपी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा वेव फ्रंट एंड एओ और बीपी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है करस्पॉन्डिंग टू रेज है, ए और बीपी हमारे दो रेज है, फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पी बिटवीन द रे बीपी एंड रिफ्लेक्टेड रेज ओपी, यानी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा ओवरऑल यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, ये लेट से हमारा ये था ना, तो यहाँ पे हमारा ट्रिएंगल, अच्छा, डेल्टा एक्स हमारा कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारा ओपी प्लस ओसी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और हमारा ट्रायंगल ओपीएस में क्या हो जाएगा, हमें ओपी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, पीएस अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, पीएस क्या है यहाँ, ये यही तो हमारा पीएस डी है, तो डी अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सीओपी का यूज करेंगे, इसमें ओसी अपॉन ओपी क्या हो जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 2 थीटा का है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे डेल्टा एक्स, अच्छा डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारा ओपी प्लस ओसी था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को पुट करेंगे। यानी यहाँ से हम ओपी को पुट करें तो ये कितना है हमारा, डी अपॉन कॉस थीटा है। और यहाँ से, अच्छा ओपी को अभी रहने दीजिए, बाद में कॉमन लेके इसको कट कर देंगे ना। ओपी प्लस ओसी की वैल्यू क्या है हमारी, ओसी की वैल्यू हमारा ओपी कॉस टू थीटा है ना, यानी ओपी कॉस टू थीटा है। तो यहाँ से ओपी तो कॉमन हो गया और बचेगा क्या हमारा, ये वन प्लस कॉस टू थीटा। अब हम यही सिमिलर फॉर्मूला लगा देंगे। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है हाफ एंड कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओपी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू, वेट अ मिनट, ओपी इक्वल टू पी डी अपॉन कॉस थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन कॉस थीटा, और ये 2 था, और इसके साथ हमारा क्या था यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमें मिल गया क्या, ये डेल्टा एक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बनाना है ना, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो क्या होता है लैम्डा अपॉन 2 या फिर 3 लैम्डा अपॉन 2, इस टर्म्स में पाए जाते हैं। यानी 2d डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 2d कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई 2 या फिर 3 लैम्डा बाई 2, इसी टर्म्स में ये मिलेगा आगे। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 4d या फिर 3 लैम्डा बाई 4d, ऐसे ही टर्म में ये आगे बढ़ता हुआ हमें मिलेगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 2, 3/4 ना, तो लैम्डा अपॉन 4 डी आया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा ना। सो हाँ, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है एस, ये क्या है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एमिटिंग लाइट, इसमें लेमडा वेवलेंथ का ये लाइट एमिट कर रहा है, और पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स है। पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिरर as shown in the figure, the interference, यहाँ पे जो जा रहा है हमारा सोर्स, यहाँ पे एक्स पे हमारा बन रहा है, और यहाँ से क्या कर रहा है वापस से ये मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक रेज हमारा मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है और दूसरा डायरेक्ट जा रहा है, और हमारे पॉइंट पी पे क्या बन रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सोर्स एल्स एंड अनदर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो यहाँ पे मैक्सिमा इज फॉर्म द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम फॉर्म होने के लिए हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारा एस ए, यहाँ पे एस, और इसको लेट से क्या कह लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके कंस्ट्रक्शन में इसको हम लोग ए कह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये लाइट कुछ ऐसे जानी चाहिए, और वेट अ मिनट, यहाँ से ये लाइट कुछ ऐसे जानी चाहिए, और यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये बी हो गया हमारा पॉइंट, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस ये एक्स था तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, और ये भी डिस्टेंस क्या है हमारा एक्स है, और ये पॉइंट पी है, यहाँ वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, और ये भी हो गया, ये एस हो गया, ये 2x हो गया, और ये कितना है 50x दिया गया, सारी चीजें यहाँ पे मिल गई। अब हमारा जो डेल्टा एक्स हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा हमारा एस ए प्लस एस ए, ये हो गया, और यहाँ पे और डिस्टेंस कौन सा कवर किया, एस पी ना, तो एस ए प्लस एस पी, और माइनस ये माइनस हमारा कितना हो जाएगा इसमें से, एस ए प्लस, सॉरी ए पी ना, एस ए प्लस, यहाँ पे ऐसे ट्रेवल किया और ये ए पी ट्रेवल किया, एस ए प्लस ए पी, और इसमें माइनस कितना हो जाएगा हमारा एस पी, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एस ए प्लस एपी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एपी को लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। एपी जितना है वही तो ए बी है, ए बी और माइनस एस पी, ये कितना हो जाएगा हमारा एस बी माइनस एस पी हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 500 एक्स का स्क्वायर, एस बी की वैल्यू 500 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस एस पी की वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी हमारी 500 एक्स का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस एक्स का
स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। इसमें 500x हमारा कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो अंदर बचा वो क्या है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x तो कॉमन ले लिया है इसमें से, 9 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट वाले में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन 500 का स्क्वायर बचेगा। सो इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 500x, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक। ये ओवरऑल हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे मैक्सिमम के लिए जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, लेमडा अपॉन 2 होनी चाहिए, इसी के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। लेमडा अपॉन 2 या फिर 3 लेमडा अपॉन 2, तो हम पहला वाला लेते हैं लेमडा अपॉन 2, ठीक। तो इसमें हमें कितना क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं क्या, लेमडा अपॉन 2। तो यहाँ से बेसिकली जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 लैम्डा अपॉन 8, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 62.5 लैम्डा आएगा, ठीक। तो यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 62.5 लैम्डा। ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, टू प्रोड्यूस अ मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेवलेंथ नियर द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम 550 नैनोमीटर, हाउ थिक शुड बी अ कोटिंग ऑफ MgF2 बी वैक्यूम कोटेड ऑन द ग्लास सरफेस। यानी मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेवलेंथ के लिए हमें क्या कोटिंग करनी पड़ेगी, उसकी थिकनेस क्या होगी, वही हमें इसमें सॉरी, यहाँ पे हाउ थिक, हाँ, हाउ थिक शुड बी कोटिंग, कितनी पतली कोटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, 4I0 एंड कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो लैम्डा फिल्म की वैल्यू होगी, वेट अ मिनट, जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी फिल्म के लिए, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पे फिल्म होगा हम्म, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से यही हमारी थिकनेस के इक्वल होगी, यही हमारी किसके इक्वल होगी, थिकनेस के इक्वल होगी। यानी लेमडा फिल्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेमडा फिल्म की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लेमडा अपॉन न्यू, और इसकी लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारी, 550 नैनोमीटर दिया गया है, और म्यू की वैल्यू 1.38 दिया गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से, अच्छा, वेट अ मिनट, ये टी के इक्वल नहीं होगा, ठीक। यहाँ से लेमडा फिल्म की वैल्यू को कैलकुलेट किए, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 398.55 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नैनोमीटर इसका यूनिट था ना। उसके बाद जो हमारा थिकनेस होगा, उसका थिकनेस ऑफ अ कोटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा फिल्म डिवाइडेड बाई न्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 398.55 nm, और डिवाइडेड बाई, वापस से न्यू से डिवाइड करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, न्यू की वैल्यू कितनी थी इसमें, न्यू की वैल्यू थी 1.38 थी ना। यहाँ से ये नियर अबाउट थिकनेस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का आएगा, यानी ये सभी मीटर में है, ये सभी मीटर में है। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे नैनोमीटर है ना, और यहाँ पे एक पावर इसको दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक इससे लोन ले लिया, और ये क्या हो जाए, एक इसको दे दिया, 2 देगा, सॉरी। यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.98 ना, 3.98, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 हो जाएगा तब, और डिवाइडेड बाय 1.38, ठीक है। ये समथिंग कैंसिल आउट करेगा, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 10⁻⁻7 मीटर का ऑर्डर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो एक पैरेलल बीम है, और ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ लैम्डा दी गई है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, द बीम्स मेक एन एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन से, ठीक। यहाँ पे क्या कहा गया है, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस पे है, और फ्रॉम द स्लिट फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा फॉर विच देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट ओ, ओ पे हमें क्या मिले, डार्क फ्रिंज मिले। तो लेट्स से ये हमारा क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ से ये S1 है, ये क्या है हमारा S2 है, और यहाँ से
2 लाइट आ रही है, ये हो गया हमारा एम, ठीक? यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है और ये एच टू हो गया ना, और ये डी दिया गया है, टू डी ये दिया गया और ये इसकी वैल्यू कितनी है, हमारी कैपिटल डी है, ठीक? ये सारी वैल्यूज हो गई। यहाँ से डेल्टा एक्स जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल के थ्रू। ये क्या हो जाएगा हमारा एम एस वन, और ये क्या हो जाएगा हमारा टू डी साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से टू डी साइन अल्फा के इक्वल हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से टू डी साइन अल्फा, अच्छा यहाँ पे क्या बनना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमम के लिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा लैम्डा बाई टू के इक्वल होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे मीटअप करेगा और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा बाई टू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, लैम्डा अपॉन फोर डी मिल जाएगी। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन फोर डी मिल जाएगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो थैंक्स।